वेलकम बैक टू सहबाज क्लासेस। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। बिना टाइम को वेस्ट करे कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं? ऐसी फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ऐसी फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उनको क्या बोलते हैं हम? कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब अगर जो मुझे ए पॉइंट से बी पे जाना है और तीन रास्ते हैं, ए 1 2 3, तो किसी भी रास्ते से जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले रास्ते से, दूसरे रास्ते से या तीसरे रास्ते से जाओ, तीनों के लिए वर्क क्या आएगा? सेम आएगा। अगर फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव है। हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसी फोर्स थी? कंजर्वेटिव फोर्स। तो जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था क्या? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने पढ़ा है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी कैसी फोर्स थी? कंजर्वेटिव फोर्स थी। तो हम लोगों ने वहां पे कैलकुलेट किया था स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो जब जब बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स आती है तब तब हम कैलकुलेट करते हैं क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सॉरी, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बच्चों, ये भी कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो करें, चलिए बच्चों निकाल लेते हैं। एक बात बताओ मेरे को बच्चों, एक तो पहले मैं बता दूं कि फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। फिजिक्स में डिफाइन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफाइन है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलिए मेरे को एक बात बताओ, एक चार्ज है Q, यहाँ पे पॉइंट है P, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? KQ/R² होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे हम U से। कितनी होगी? 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। तो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन ही नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन ही नहीं है। कितनी होती है? 0 होती है। मतलब कम से कम कितने चार्ज होने चाहिए? 2 चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज की हम लोग क्या निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलिए पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अब समझ लेते हैं हम लोग। अब हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। हम निकालेंगे किसकी? सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बच्चों मेरे पास 2 चार्ज है, -Q1 या +Q1 और -Q2। ये ऐसे रखे हुए, इनकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, इनिशियल पोजीशन है, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इनको यहां से छोड़ दिया तो क्या लगेगी इनके बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दोनों के बीच में। ठीक, तो फाइनली कुछ ऐसे पहुंच गए। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हो गई कुछ इनकी, ये Q1 और ये -Q2। ठीक है। तो यहां से यहां तक आने में क्या हुआ? वर्क हुआ। किसने वर्क किया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यही वर्क किसके इक्वल हो जाता है बच्चों? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के मतलब फाइनल माइनस के इनिशियल, और इसके आगे लगा देंगे हम माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होती है? माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स के। माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स के। माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स के। तो हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? वर्क निकालेंगे और उसका क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। किसके लिए? वो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन, और वही किसके इक्वल हो जाता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है
कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होता है? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके इक्वल होता है बच्चों? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। सारी की सारी फोर्सेस मिलके क्या करती है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाती है। तो अगर जो सिर्फ मैं यहां पे लूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सबकी सब मिलके क्या करेगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएंगे। तो हमने क्या किया, जब इनको यहां से छोड़ा, जब हमने इनको छोड़ा तो फोर्स लेगी, फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेशन आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो बहुत तेजी से ये पास में आएंगे। लेकिन हमने इनको ऐसे नहीं आने देना, हमने इनको लेके आना है स्लोली 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 स्लोली, वेरी 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 स्मॉल वेलोसिटी से। मतलब कि इनकी स्पीड चेंज ना हो, ऐसे लेके आना है। कैसे लेके आना है? इनकी स्पीड चेंज ना हो तो हमें क्या लगानी पड़ेगी? एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है। तो बच्चों जब स्पीड ही चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा? 0। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। तो यहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल आ गया? माइनस टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल आ गया। तो यहां से अब मैं बोल सकता हूं कि माइनस टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल हो गई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल हो गया? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछता है तो फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स पूछता है तो क्या हो जाएगा? ये माइनस यहाँ पे, तो वर्क निकालना और उसके आगे माइनस लगा देना है। आया समझ? आया? चलिए अब हम लोग इसका फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं क्या आएगा। फॉर्मूला वगैरह देख लेते हैं क्या आएगा। तो पहले ही मैं बता चुका हूं, एक चार्ज के लिए, सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। तो हमें निकालना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बच्चों हमारे पास 2 चार्ज है, कितने चार्ज है? 2 चार्ज है, एक ये Q1 Q2। इनके बीच का सेपरेशन है कितना है? R है। ठीक है, तो बच्चों इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कितनी? K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R। और यहां पे Q1 Q2 क्या लेना है? विद साइन। Q1 Q2 क्या लेने हैं? विद साइन लेने हैं। Q1 Q2 क्या लेने हैं? विद साइन। ठीक है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको ड्राइव कराऊं, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, Q1 Q2 क्या लेने हैं? विद साइन लेने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? K Q1 Q2 बाय R। अगर बच्चों 3 चार्जेस हो, Q1 Q2 Q3 ऐसे रखे हुए हो, ये R1 R2 R3, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल टोटल निकालो कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस K इन दोनों की K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R3। तो ये आ गई इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी। कितने पेयर बने? एक ये और एक ये। ठीक है, तो यहां से एक चीज और समझ लो, ऑल पेयर लेने हैं। क्या लेने? ऑल पेयर लेने हैं। कितने? ऑल पेयर। ठीक है, ऑल पेयर लेने हैं। जैसे अपने पास एक स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3, यहाँ पे चार्ज है Q4। बताओ कितने पेयर बनेंगे? पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितने पेयर बन जाएंगे? 1 2 3 4 हो गई। और कौन से बच रहे हैं? बोलो और कितने हो जाएंगे? 5 और 1 6 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 6 पेयर बनेंगे।
नंबर ऑफ पेयर निकालने तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पेयर, इसका फॉर्मूला होगा बच्चों n-1/2। n मतलब कितने नंबर ऑफ चार्जेस है, कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख दो 4 माइनस k1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ गया 2, और ये 2 और ये कितना हो गया 3, कितना हो गया 6। तो देखो 6 पेयर बन रहे हैं यहाँ पे। आया समझ, आया। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी किसकी निकालने, पूरे सिस्टम की निकालने, हम लोगों ने सिस्टम की निकालनी है। ठीक, आप चाहते हो मैं इसको ड्राइव कराऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक, चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई क्या बच्चों, K Q1 Q2 बाय R, और Q1 Q2 क्या लेने विद साइन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं U वर्सेस R ग्राफ, U वर्सेस R ग्राफ में बनाऊं तो कुछ ऐसे बनेगा, U वर्सेस R ग्राफ, यहां से U इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, तो एज द R इंक्रीज U क्या कर रहा है बच्चों, घट रहा है, ऐसे बनेगा। आया, आया समझ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, तो कितने चार्जेस है बच्चों, 4, तो कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। तो एक तो इस ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये, डिस्टेंस सबका d है। ठीक, टोटल निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल। सबसे पहले ये वाला बोलो कितना हो जाएगा, इसको बोलता हूं मैं U1 कितना हो जाएगा, K क्या फॉर्मूला है, K Q1 Q2 बाय R, तो K Q1 कितना है, Q Q2 कितना है, Q डिस्टेंस कितना है D, तो कितना है K Q स्क्वायर बाय D। सही है। ऐसे ही एक पेयर ये हो गया, 2 हो गए, ये 2 हो गए, 3 और एक 4। ठीक है, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो चारों के लिए क्या हो जाएगी, सेम, मतलब इन चारों की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U3 इज इक्वल टू U4, और कितनी हो जाएगी, K Q स्क्वायर बाय 4, K Q स्क्वायर बाय D, इन चारों की होगी सेम। बचे कितने, 2, ये 2 बचे, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, आया समझ, आया मैं क्या बोल रहा हूं। ये बचा ना, देखो ध्यान से, यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे Q, और ये D, तो 4 तो हो गए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये चारों की हमने निकाल ली, इनको बोल दिया U1 U2 U3 U4। अब बचा ये वाला, एक तो ये वाला बचा बच्चों, और एक ये वाला, इन दोनों के लिए सेम आएगी क्योंकि चार्जेस सेम और डिस्टेंस भी सेम। बताओ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये D, ये D, तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा, √2D, √2D, तो इनकी कितनी हो जाएगी, इन दोनों की, इसको बोला U5 इज इक्वल टू U6, कितनी हो जाएगी, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई D कितना है, R कितना है बोलो, √2D हो जाएगा, √2D। तो टोटल निकाल लेते हैं हम, टोटल U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, तो ये चारों की तो सेम है, तो 4 टाइम U लिख दूँ, प्लस इन दोनों की सेम है तो 2 टाइम U2 लिख दूँ इनको, या U5 U6 जो मर्जी लिख लो। तो 4 U1 कितना है, K Q स्क्वायर बाय D, इन चारों की सेम थी ना, प्लस 2 5 के लिए कितना है, K Q स्क्वायर बाय √2D हो गया, कुछ कॉमन वुमन है ना, K Q स्क्वायर बाय D कॉमन, यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस 2 बाय √2। आए समझ, तो ये हो गई टोटल एनर्जी, हो गई इसके पास टोटल एनर्जी। आया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q and 3Q are placed at the corners of an equilateral triangle of side D। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहां पे रखा हुआ है Q,
यहाँ पे रखा हुआ है 2Q, यहाँ पे रखा हुआ है 3Q, डी डी डी। ठीक, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव दिस चार्जेस टू द कॉर्नर ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल ऑफ साइड d/2। क्या किया, ऐसे रख दिए, फिर एक स्मॉलर ट्राइंगल हो गया जिसकी ये कितना हो गया d/2 हो गई, ये वाली डिस्टेंस d/2 हो गया, और ये भी d/2 हो गया। यहाँ पे चार्ज Q, ये 2Q और ये 3Q। ठीक है, तो ये ऐसे रखे हुए थे, ऐसे हो गए। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क करा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क करा। ठीक है बच्चों, चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। पहले निकाल लेते हैं हम लोग वर्क निकालना है ना। वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल निकाल लेते हैं पहले, ये हो जाएगी इनिशियल, कितनी इनिशियल बोलो, के ये हो जाएगी ना, 3 हो जाएगी ना, U1 किधर करे किधर करे किधर करे किधर करे इधर कर ले। चलिए, तो इनिशियल क्या हो जाएगी, U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 ये ले लेते हैं हम, ये वाला। तो K कितना 2Q और 3Q, कितना हो गया 2Q मल्टीप्लाई 3Q, डिस्टेंस कितना है d² प्लस इन दोनों के बीच की बोलो कितना हो जाएगा, बोलो K Q इंटू 3Q डिवाइडेड बाय d²। अच्छा d नहीं, स्क्वायर थोड़ी ना होगा, कितना होगा d होगा ना, d और यहाँ पे भी हो गया d प्लस U3 बोलो इन दोनों के बीच की K Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाय d हो गया। ये कितना हो गया 6K Q² डिवाइडेड बाय d प्लस 3K Q² डिवाइडेड बाय 3K Q² बाय d प्लस 2K Q² बाय d। कितना है बोलो, 9 और 2 11, 11K Q² बाय d आ गया इनिशियल। ठीक, फाइनली क्या कर दिया बच्चों, डिस्टेंस ही तो चेंज किया, तो फाइनली कर लेते हैं। फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल इधर निकाल ले, यहाँ पे ये हो गया फाइनल 11K Q², d तो चेंज कर दिया बस, तो कितना हो गया d/2, तो कितना हो गया बोलो 22K Q² बाय d हो गई फाइनल। हमें निकालना है वर्क, तो वर्क क्या होता है बोलो, वर्क इज इक्वल टू फाइनल माइनस के इनिशियल। तो वर्क फाइनल कितना हो गया 22K Q² बाय d माइनस 11K Q² बाय d। तो 22 में से 11 के कितने बचा है, 11K Q² बाय d है ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया समझ, मार्क कर गिर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। पहले मैंने ऐसे कराया था ये कि वर्क निकालना था ना हम लोगों ने, वर्क तो कैसे निकाला था, Q इंटू डेल्टा V चेन इन पोटेंशियल से। आज हम लोग निकालेंगे वर्क इसका कैसे, चेन इन पोटेंशियल एनर्जी से। तो करे बच्चों, चलिए देखो, चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट A एंड B, 12 डिस्टेंस है, C इज द मिड पॉइंट A एंड B, द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज प्लस Q कहाँ पे लेके आना है, अलॉन्ग दी सेमी सर्कल, और फाइनली कहाँ पे लेके आना है, D पे लेके जाना है। ठीक है, तो ऐसे ले लिया। तो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो हम लोग निकालेंगे पहले इनिशियल एनर्जी फिर फाइनल। इनिशियल यहाँ पे चार्ज, तो पहले इनिशियल निकाल लेते हैं हम लोग एनर्जी। बोलो इनिशियल कितनी हो जाएगी, इनिशियल कितनी हो जाएगी, Q डिवाइडेड बाय L प्लस इन दोनों के बीच की बोलो K कितनी, ये माइनस है ना, नेगेटिव चार्ज है, माइनस K कितना Q डिवाइडेड बाय L। अब इन दोनों के बीच की
कितनी हो जाएगी, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय कितना 12 हो गई। सही है। अब निकाल लेते हैं फाइनल हम लोग, फाइनल। अच्छा ये तो कैंसिल हो गया ना ऐसे, तो कितनी आई इनिशियल, कितनी है सिर्फ हम लोगों के पास, के क्यू स्क्वायर बाय 12। फाइनल निकाल लेते हैं, फाइनल। फाइनल बोलो, फाइनली चार्ज कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया। अब चार्ज यहाँ पे नहीं है बच्चों, यहाँ पे नहीं है। फाइनली कहाँ पहुंच गया चार्ज, फाइनली चार्ज पहुंच गया यहाँ पे। ठीक है, अब निकालो तो के क्यू क्यू, पहले ये निकाल लेते हैं हम दोनों की, इन दोनों की, तो माइनस आ जाएगा अभी। अच्छा ये भी माइनस होगा यहाँ पे, ये भी माइनस होगा बच्चों, ये भी नेगेटिव होगा। चल जा भाई, ये भी नेगेटिव। तो माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 12 इन दोनों की। ठीक, फिर इसकी और इसकी कितनी हो जाएगी, प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3l यहाँ से, इन दोनों की। फिर इन दोनों की माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय l हो गया। ठीक, ये आ गया अपने पास। चलिए क्या निकालना है, वर्क। वर्क कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस के u फाइनल माइनस इनिशियल, u फाइनल माइनस u इनिशियल। फाइनल कितना ये हो गया ना, कितना, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 12 प्लस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 3l माइनस के क्यू क्यू बाय l हो गया। अब ये रख लेते हैं, तो माइनस करना है ना, इनिशियल माइनस के फाइनल, और ये नेगेटिव है ना, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 12। कुछ कैंसिल, देखो इससे कैंसिल हो गया। ठीक, कितना बचा, ये के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 3l माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय l। एलसीएम वगैरह को सेम कर ले तो 3, ऊपर भी 3, कितना बचा बोलो, माइनस के 2 के क्यू क्यू बाय 3l हो गया। ठीक, अब क्या करें हम लोग, क्या करें, चल जा भाई, चल जा। देखो कहाँ करें, इधर कर दो इसको, इधर कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया माइनस के 2 के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बाय कितना 3l। ये कैंसिल 2 से, तो कितना आ गया, माइनस क्यू क्यू डिवाइडेड बाय 6 पाई एप्सिलॉन नॉट l। तो विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आया समझ, आया ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। देखो बच्चों, 2 चार्जेस Q1 and Q2 are placed at 30 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 Q2 कितनी दूर है, 30 सेंटीमीटर है। थर्ड चार्ज Q3 is moved along an arc of a radius 40 सेंटीमीटर from the point C to D पे ले गए। The change in the potential energy of the system is given by इतनी, determine the value of K। तो चेंज इतना दे रखा है बच्चों, कितना है, Q3 K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ K। तो हमें कुछ नहीं करना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले थर्ड चार्ज यहां पे रखा हुआ है, तो इनिशियल निकाल लेते हैं हम, कितनी होगी इनिशियल। चलिए करें, तो एक ये, दूसरा ये, तीसरी ये निकाले। चलिए, तो के Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, 40 इंटू 10 पे पावर माइनस के 2। इसको किसमें बदल लिया हम लोगों ने, किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर में था, मीटर में बदल दिया इसको, प्लस इन दोनों के बीच की, वैसे ही बच्चों कैंसिल ही हो जानी है, कर लेते हैं फिर भी। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
30 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2, फिर प्लस इन दोनों के बीच की कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो बोलो कितना, के Q2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2। सही है, ये आ गया अपने पास। अब फाइनल निकाल लेते हैं। फाइनली बच्चों चार्ज पहुंच गया यहाँ पे, ये चार्ज यहाँ पे ना रह के कहाँ पहुंच गया, ये चार्ज यहाँ पे पहुंच गया Q3। ठीक है, Q3। तो चलिए निकाले, अब निकालते हैं हम लोग। तो K बच्चों Q1 Q3 कितना डिस्टेंस है भी, ये वाला, ये R कितना, रेडियस कितना था 40 ना, तो 40 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2। सही है, फिर प्लस K Q1 Q2, K Q1 Q2 अभी भी कितना 30 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2, फिर प्लस अब इन दोनों के बीच की K Q2 कितना है, Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2, ये 10 हो जाएगा ना, टोटल 40 हो। ठीक, अब निकाल लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज निकालना है। तो फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चों इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये माइनस ये। तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2, फिर माइनस K Q3 Q2 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2। ये हो गया चेंज हो गया। क्या कॉमन है, K Q2 Q3, यहाँ पे कितना बचा है, 10 पर पावर माइनस 2 भी कॉमन ले लूँ, 1/10। समझ गए ना भाई, ऐसे भी कर लेंगे ना। अरे यार देखो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, देखो ध्यान से, चल जा भाई। एलसीएम सेव कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 5, नीचे भी 5, तो ऊपर नीचे 50 बन गया। ठीक, तो चेंज कितना बचा, 4 बचा ऊपर, 4 K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 पर पावर माइनस के 2। ठीक है, क्या करें, इसको ऊपर ले जाए, 4K Q1 Q2 नहीं Q2 Q3 और ऊपर 100 और नीचे 50। ठीक, ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया वो 8K Q2 Q3 और डेल्टा U इज इक्वल टू 8K कितना होता है बच्चों, बोलो K कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को लिख दिया, और ये 8 Q3, ठीक है। अरे कितना हो गया, 8 Q2 Q3, आया समझ। अब देखो ध्यान से, कितनी देर रखा है, चेंज इन पोटेंशियल कितनी गिवन है, कितनी गिवन है बच्चों, Q3 K डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये K बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ये K कोई कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 Q2 Q3। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, Q3 से Q3 कैंसिल, इससे कैंसिल, तो K कितना आ गया, 8 Q2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आया। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अब आप लोग देखने वाले हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ वीडियो पॉज करके पहले आप इसको ट्राई करो, कैलकुलेशन है थोड़ी सी इसमें। चलिए करें बच्चों, ठीक। चलिए देखो, मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ पहले एक बार, चल रही कि नहीं चल रही।
चलिए बच्चों चल रही है, देखिए क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस ईच 50 माइक्रोकूलम, ठीक है, आर फिक्स्ड ऑन द वाई एक्सिस, ठीक, y इज इक्वल टू +4 मीटर पे एंड y इज इक्वल टू -4 मीटर पे है, ठीक है, कॉमन नहीं है यहाँ पे, 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, 4 मीटर। अनदर चार्ज पार्टिकल हैविंग -50 माइक्रोकूलम एंड मास 20 ग्राम is moving along the positive x axis when it is at x is equal to -3 मीटर, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज रीचेस द ओरिजिन। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, मैं आगे बना लेता हूँ इसको क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम रहेगा, इधर बना लेता हूँ इसको। तो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है अपनी x एक्सिस। एक चार्ज यहाँ पे है, कितना है +50 माइक्रोकूलम, यही है ना, देखो +50 माइक्रोकूलम, ठीक, और -50 माइक्रोकूलम यहाँ पे है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये अगर जो Q है, यहाँ पे क्या है -Q है, ठीक है बच्चों, कितने डिस्टेंस पे 4 मीटर पे, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे 4 मीटर पे, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कैसा चार्ज है, कैसा चार्ज है, 2 पॉजिटिव, 2 पॉइंट चार्ज है इतना, ये जितना, ये दोनों बच्चों पॉजिटिव है वाले, ये वाले पॉजिटिव है। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और ये भी 50 माइक्रोकूलम का है। जब ये यहाँ से 3 मीटर पे है, 3 मीटर पे है, ठीक है, तो इसकी स्पीड है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड। पूछ रहा है जब ओरिजिन पे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, जब ओरिजिन पे आएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, जब ओरिजिन से पास करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक। चलिए बच्चों करें, हम यूज़ कर लें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, सारी की सारी फोर्स कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम क्या यूज़ कर लें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के यू ए पे, यहाँ पे बोल देता हूँ मैं ए पॉइंट, यहाँ पे ओ ओरिजिन, यू ए प्लस के, इस पॉइंट की टोटल एनर्जी इज इक्वल टू यू ओरिजिन प्लस के ओरिजिन की, के ओरिजिन की काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ए पे है, तो हम लोग निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो बताओ कितनी होगी जब ए पे होगा, तो टोटल एनर्जी बोलो, इन दोनों की वजह से कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 5 आएगा, 4 3 5 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा माइनस, ठीक है। ऐसे ही इसकी वजह से कितनी हो जाएगी, -K Q² डिवाइडेड बाय 5, आया समझ, इन दोनों के बीच की बच्चों कैंसिल हो जाएगी। जब तुम लोग निकालोगे तो इधर भी निकालोगे और उधर भी निकालोगे, इन दोनों के बीच की, तो कैंसिल हो जाती है, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ mv² इज इक्वल टू, यहाँ पे -K कहाँ पहुँच गया, जब ओरिजिन पे पहुँच गए, ओरिजिन पे पहुँच गया तो -KQ, और जब ये चार्ज ओरिजिन पहुँच गया KQQ, तो Q² कितना हो गया 4। ऐसी इसके वजह से अब यहाँ पे पहुँच गया, कितना हो जाएगा -KQ²/4 हो गया बच्चों। अब एक इन दोनों की, वो तो इधर भी आ रही थी तो उधर भी आएगी, तो कैंसिल हो जाएगी, तो उसको हम लिख नहीं रहे, प्लस ½ mv², ये हम लोगों ने वेलोसिटी निकालनी है ओरिजिन पे कितनी होगी। तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गया -2KQ²/5 प्लस ½ mva², ये -2KQ²/4, ठीक, प्लस 1/2 mv0²।
इसको मैं इधर ले आता हूँ तो हो गया 2k²/4 और ये -2k²/5, ये 1/2, इसको इधर लिया, m कॉमन ले लिया तो ये v0² ठीक है माइनस के va का स्क्वायर। सही है, ठीक है ना। तो करें अब क्या कॉमन है दोनों में से, 2k² कॉमन, ये बचा 1/4 माइनस के 1/5, ये 1/2m v0² माइनस के va का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हम लोगों ने, तो कर लेते हैं। चलिए 2k की वैल्यू 9 × 10⁻, बच्चों 9, हो गया। और चार्ज कितना था 50 माइक्रोकूलम, मतलब 50 × 10⁻⁻6 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये 4, ये 5, 4 कितना बचा 1/20 हो गया है। 1/m कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है बच्चों, तो 20 × 10⁻³ किलोग्राम में बदल दिया। v0² मतलब ओरिजिन पे वेलोसिटी, a 20 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 18 × 10⁻9 × 50 × 50 × 10⁻, हो गया -12 × 1/20 ठीक, इज इक्वल टू ये बचा 10 × 10⁻³ का स्क्वायर और ये हो गया 400। चलिए इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके ले, आप लोग नोट कर लेना इसको। देखो बच्चों कितना हो गया है 11, ये हो गया 9, 10, 11 ठीक है। तो कितने जीरो बचेंगे -3, तो 18 × 5 × 5 × 10⁻⁻, कितना बचेगा 1 बचेगा सिर्फ, कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 1 ही तो बचेगा, क्योंकि 11 हो गए ना ये, और ये नीचे कितना आ गया है 20 ठीक। तो नीचे हो गया कितना है 200 हो गया है ठीक है। अब यहाँ पे हो गया कितना बचा हो 10⁻⁻², ये v0 का स्क्वायर माइनस के 400 बच्चे ठीक। ये 25, 8 आ जाएगा, सही है। ये 2 से कैंसिल हो 4, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ठीक। तो आया बच्चों 9/4 इज इक्वल टू 10⁻⁻² v0² इज इक्वल ये -400। इसको डिवाइड करेगा 2.25, ये नीचे जाएगा 10⁻⁻² v0² माइनस के 400, ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 225, ये इधर आएगा +400 इज इक्वल टू v0 का स्क्वायर। तो कितना आ गया v0 कितना आ गया √625, तो v0 कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी ओरिजिन पे। आया समझ बच्चों, आया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देख लो। फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द ओरिजिन, जब ओरिजिन में पहुंच जाएगा, ये तो निकाल लिया हम लोगों ने। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम 0। तो नेक्स्ट पार्ट ये है बच्चों, इसका क्या बोल रहा है, ये था ना अपने पास ही है, Q माइनस Q 3 मीटर पे था ठीक, 3 मीटर पे था। ये कितना था 4, ये कितना था 4। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी A पे, A बोला था ना इसको 20 मीटर पर सेकंड ठीक है। तो इधर चलता आएगा, इधर आ रहा है, 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 तो यहाँ पे जाके लेट से कहीं पे रुक जाएगा जाके, तो यहाँ पे जाकर वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। तो पूछ रहा है x कितना होगा जब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0, यही ना। When its kinetic energy becomes 0, find the distance of the charged particle from the origin, its kinetic energy becomes 0। तो from the origin जब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ ये डिस्टेंस पूछ रहा है x, तो कर लोगे। फिर से लगा देना बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे निकालोगे इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी। फिर यहाँ पे निकालोगे
जब यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इसके वजह से भी और इसके वजह से भी जब यहाँ पहुँच जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। इनिशियल पता है हाफ mv², ठीक है। तो x की वैल्यू निकालना कितना आएगा, ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।